जरूर, मैं आपको रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर में कर टैक्सेशन इकट्ठा करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। रोमन कराधान प्रणाली काफी जटिल और समय के साथ विकसित होने वाली थी। इसे मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार के कर, मेजर टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 1. भूमि कर, ट्रिब्यूट बा लैंड टैक्स। नाम और प्रकार, इसे लैटिन में अक्सर ट्रिब्यूटम सोली, भूमि का कर कहा जाता था। यह साम्राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, खासकर प्रांतों, प्रोविंसेस में। आधार, ये कर मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि, एरेबल लैंड के मूल्य या उत्पादन पर आधारित होता था। प्रणाली, गणना, असेसमेंट, एक विस्तृत जनगणना, सेंसस और संपत्ति पंजीकरण, लैंड रजिस्टर, जिसे कैपिटेशो माइनस प्रति व्यक्ति कर और आयुगेशो माइनस प्रति एकड़, जोत कर के रूप में भी जाना जाता था, का उपयोग करके भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। इस प्रणाली को बाद में इंडिक्शन, मूल्यांकन चक्र के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन किया गया। भुगतान, इसे या तो नकद, पेक्यूनिया या वस्तुओं, इन काइंड अनोना के रूप में भुगतान किया जा सकता था, जिसमें अनाज, ग्रेन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। यह अनोना सेना, आर्मी और राजधानी रोम की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण था। 2. प्रति व्यक्ति कर, पोल टैक्स बपॉन हेड टैक्स। नाम और प्रकार, इसे आमतौर पर ट्रिब्यूटम कैपिटिस, सिर व्यक्ति का कर कहा जाता था। आधार, यह कर प्रांतों के व्यक्तियों पर लगाया जाता था, विशेषकर उन लोगों पर जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी या वे शहरों में रहते थे। मुक्त व्यक्ति, रोमन नागरिकों को अक्सर इससे छूट मिलती थी, लेकिन ये प्रांतों के निवासियों, प्रोविंशियल्स पर लागू होता था। अन्य महत्वपूर्ण कर और शुल्क, अदर सिग्निफिकेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। उत्तराधिकार कर, इनहेरिटेंस टैक्स माइनस वाइसेसीमा हेरिडिटेशियम। ये कर रोमन नागरिकों की विरासत पर 5%, बाद में 10% तक की दर से लगाया जाता था। इसे सम्राट ऑगस्टस ने सेना के लिए एक स्थायी पेंशन कोष बनाने के लिए शुरू किया था। रिहाई कर, मैन्यूमिशन टैक्स माइनस विसेसिमा लिबर्टाटिस। दासों की रिहाई पर 5% कर लगाया जाता था, जो उन्हें नागरिकता प्रदान करता था। सीमा शुल्क और टोल, कस्टम्स ड्यूटीज माइनस पोटोरिया, यह आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता था, आमतौर पर 2% से 5% की दर से। साम्राज्य के भीतर भी प्रांतीय सीमाओं पर ये शुल्क लिए जाते थे। बिक्री कर, सेल्स टैक्स माइनस सेंटेसिमा रीरम विनालियम, वस्तुओं की बिक्री पर 1% का सामान्य बिक्री कर। कर संग्रहण के तरीके, मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। कर संग्रहण के तरीकों में रोमन साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1. फार्मिंग, द पब्लिकन सिस्टम माइन पब्लिकानी। शुरुआती तरीका, गणराज्य काल, रिपब्लिक और शुरुआती साम्राज्य काल में कर संग्रहण का काम अक्सर निजी ठेकेदारों, जिन्हें पब्लिकानी कहा जाता था, को नीलाम, ऑक्शन किया जाता था। कार्य प्रणाली, पब्लिकनी राज्य को एक निश्चित अग्रिम राशि का भुगतान करते थे और फिर अपने क्षेत्र में कर इकट्ठा करते थे। समस्या, ये प्रणाली भ्रष्टाचार, करप्शन और शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के लिए कुख्यात थी, क्योंकि पब्लिकनी राज्य को दी गई राशि से अधिक वसूलने के लिए उत्सुक रहते थे। 2. शाही नौकरशाही, इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी। सुधार, ऑगस्टस के तहत और उसके बाद सम्राटों ने पब्लिकनी के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कार्य प्रणाली, बाद के साम्राज्य में कर संग्रहण को सीधे शाही अधिकारी, इंपीरियल ऑफिशियल्स और प्रांतीय गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर्स की देखरेख में लाया गया। स्थानीय जिम्मेदारी, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शहरों के स्थानीय अभिजात वर्ग, जिन्हें क्यूरियाल्स या डिक्यूरियंस कहा जाता था, पर उनके क्षेत्र के लिए निर्धारित करों की पूरी राशि इकट्ठा करने की निजी जिम्मेदारी डाली गई थी। यदि वे इकट्ठा नहीं कर पाते थे, तो उन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता था। इससे ये पद बाद में एक बोझ बन गया। महत्व, सिग्निफिकेंस। रोमन कराधान प्रणाली ने 1. सेना का वित्त पोषण, फंडिंग दी आर्मी। यह विशाल सेना को बनाए रखने का मुख्य साधन था। 2. लोक निर्माण, पब्लिक वर्क्स, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक इमारतों के निर्माण का समर्थन किया। 3. राजधानी की आपूर्ति, सप्लाइंग द कैपिटल। रोम शहर को मुफ्त या रियायती अनाज, दी अनोना डिस्ट्रीब्यूशन, प्रदान किया। क्या आप टैक्स फार्मिंग पब्लिकानी की विवादास्पद प्रणाली के बारे में अधिक जानना चाहेंगे, या यह प्रणाली साम्राज्य के पतन में कैसे योगदान दिया?